Assalamualaikum, my YouTube family, and welcome to my channel मालूमात here. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे पर अमन शांति से जिंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए इस टाइम पे एक वीडियो के साथ। छोटी मोटी सी हम हॉरोस्कोप की भी बात करते जाएंगे बीच बीच में। तो मैं आपको साथ साथ यही बताती चलूं कि आज जो मैंने आप लोगों के साथ गुफ्तगू का टॉपिक सेलेक्ट किया है वो आसमानों की बुलंदियों पे बैठ के किया है। अक्सर लोग मुझसे इस चीज पे नाराज हो जाते हैं कि मैं उन लोगों के साथ वीकली हॉरोस्कोप नहीं शेयर कर पा रही। तो आई एम सो सॉरी, मैं बहुत मसरूफ हूँ, इसीलिए आज मैंने मुझे जब थोड़ा सा वक्त मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ यहाँ बैठ के कोई ना कोई गुफ्तगू की जाए। तो प्लीज माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली प्लस यूट्यूब फैमिली, जितने लोग मुझे ज्वाइन किए हुए अब तक मेरा साथ दे रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि प्लीज मेरे साथ बंधे रहिए। मैं जल्द आप लोगों के साथ वीकली हॉरोस्कोप भी किया करूंगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूं कि आसमानों की इन बुलंदियों पे बैठते हुए मैंने आप लोगों को जिस तरह से याद किया तो यकीन कीजिए जो क्रिएटर है इस तमाम कायनात का, जो नेचर है, वो जरूर आपको याद करती है, आप लोगों के साथ बंधी हुई है। आप लोगों को जो चीज नहीं मिली फिलहाल उसके लिए अपना दिल छोटा मत कीजिए। क्योंकि देखिए जो नहीं मिलती चीज उसमें कोई ना कोई मसलहत होती है, कोई ना कोई बेहतरी होती है। देयर इज सम बेटरमेंट इन एवरी रॉन्ग थिंग। तो ये मेरी बात याद रखिए कि कोई ना कोई बुरी जो चीज आपको उसमें लग रही है उसमें कोई ना कोई बेटरमेंट है, कोई ना कोई बेहतरी छुपी है आपके लिए। बट अपने यकीन को टूटने मत दीजिए। जब हमारा यकीन टूट जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से सब कुछ चला गया। प्लीज 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 माय डियर 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 हॉरोस्कोप फैमिली एंड माय यूट्यूब फैमिली, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने ये मोटिवेशन के लिए एक वीडियो बनाया और मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग इससे मोटिवेट होए भी। क्योंकि देखिए मैं आज आप लोगों को ये बात इसीलिए यहाँ बैठ के कर रही हूँ कि इन बुलंदियों पे उठते हुए मेरे माइंड में बहुत सारे सवालात आ रहे थे और उन सवालात का मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कोई ना कोई चीज शेयर करके आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर लिया जाए। आप लोग मुझे बताएं, जब आप दुआ मांगते हैं तो आपके माइंड में क्या चीज होती है, तब आपको क्या लगता है, आप लोगों को कैसा महसूस होता है कि क्या आपकी दुआ कबूल होगी या नहीं, या अक्सर लोगों ने दुआ मांगना छोड़ दिया है। हम इस टॉपिक पे पूरी बात करेंगे बाद में, बट मैंने अभी के लिए आप लोगों से ये चीज इसलिए पूछी है कि आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के माइंड में क्या होता है जब आप दुआ मांग रहे होते हैं। आप लोगों के माइंड में क्या कबूल होगी कि नहीं। तो मैं आप लोगों को ये इसका जवाब एंड ऑफ दिस मैसेज दूंगी। मैं अभी आप लोगों से बात कंटिन्यू करूंगी और मैं थोड़ा थोड़ा हॉरोस्कोप फैमिली के साथ भी डिस्कशन करती जाऊंगी। जैसे कि एरीज हमारा हमेशा से पहला हॉरोस्कोप होता है तो उसको मैं ये बताना चाहूंगी कि एरीज एक मैसेज अगर मैं आपको देना चाहूँ ओवरऑल तो वो ये मैसेज होगा कि एरीज आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी नेचर बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोग उन लोगों पे भरोसा करते हैं जो गलत लोग हैं। ये अपनी लाइफ से खत्म करते हैं, आप कामयाब हो जाएंगे एरीज। ये मेरा मैसेज था आपके लिए और इसके साथ ही मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगी। मैं तमाम हॉरोस्कोप्स के लिए आज मैसेज लेके आई हूँ, मैं सबके साथ मैसेज शेयर करूंगी। तो जी एक और चीज जो मेरे माइंड में है वो ये है कि जिस तरह आसमानों की बुलंदियों पे बैठ के मैं ये चीजें देख रही हूँ और ये सारा मेरे माइंड में आप लोगों से गुफ्तगू करने का एक ख्याल आया, तो मैं ये कहूंगी कि जी जनाब, इन आसमानों की बुलंदियों में बैठ के मैं ये कहूंगी कि जो आप दुआ मांगते हैं वो दुआ इससे कहीं बियॉन्ड है। कहीं ना कहीं वो जरूर जाती है। वो चीज वो मन का करना कि मैंने वो दुआ मांगनी है, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो कोई यकीन है, वो कोई चीज है जो हमें जोड़ देती है, हमें सुकून दे देती है। कुछ ना कुछ ऐसा है हमारा उस नेचर के साथ ताल्लुक। और एरीज के बाद जो हमारा अगला हॉरोस्कोप है दैट इज टॉरस। तो टॉरस में आपको ये एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी। वो ये मैसेज है कि टॉरस आपके लिए अच्छाई तो आती है लेकिन आके आपसे चली जाती है। उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रीजन मेन ये है कि आप लोगों से बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, तो अपनी चीजों को कम से कम लोगों के साथ शेयर कीजिए, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी। टॉरस की बात अगर मैं अपने हॉरोस्कोप से बात करूं तो वो होगा जी जनाब हमारा अगला हॉरोस्कोप दैट इज जेमिनी। जेमिनी में आपको ये कहूंगी कि अपने लिए
बेहतर यही है कि आप अपने आप को कुदरत के हवाले करते हैं और गो विद द फ्लो करें, क्योंकि आपके लिए गो विद द फ्लो यानी कि हालात के साथ चलना बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जब जंग करते हैं हालात से हट के तो वो बेहतर नहीं होता। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं अपने अगले हॉरोस्कोप दैट इज कैंसर, तो कैंसर को मैं ये बताती चलूं कि थोड़ा सा कैंसर जो आपके दिल में उदासी है या आपके ऊपर एक परेशानी चल रही है, वो परेशानी जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन उस परेशानी को अगर आप खत्म करना चाहते हैं सिरे से, तो आपको चाहिए कि आप भरोसा रखिए। मुझे लगता है आप भरोसा बिल्कुल तोड़ चुके हैं। वही दुआ की बात आ गई जो मैं कर रही हूँ कि दुआ मांगते हुए क्या चीज आपके माइंड में होती है, तो भरोसा कीजिए। भरोसा बहुत जरूरी है आपके लिए। और जी जनाब, अगर मैं अब अगले हॉरोस्कोप की बात करूं तो उसमें आ जाता है हमारा जनाब कैंसर के बाद जो अगला हॉरोस्कोप है दैट इज वर्गो। ओके जी, वर्गो। तो जी वर्गो से मेरी बात चल रही थी, तो मैं वर्गो को ये बताती चलूं कि जी वर्गो, जो अच्छी चीज इस वक्त आपके लिए होने जा रही है वो ये है कि आपको आपकी बहुत सारी चीजों का सिला मिलता जा रहा है। कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखने से आपको आपका सिला बहुत जल्द मिल जाएगा। अब यकीन कंटिन्यू रखिए, दुआ कंटिन्यू रखिए, थोड़ा सा रूहानियत में चले जाइए। तो देखें जी, यहाँ पर मैंने 6 हॉरोस्कोप को बता दिया है उनका मैसेज, और अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा आगे और मैं आप लोगों के साथ मजीद गुफ्तगू को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि मैं ये बात कर रही थी कि आसमानों की बुलंदियों पे बैठ के आज मैंने इस जो आप लोगों के साथ गुफ्तगू का जो सिलसिला जोड़ा है, ये सिलसिला कहाँ से जाके कहाँ बंद रहा है। दुनिया के जिस कोने पे भी मैं चली जाऊं, मैं अपने हॉरोस्कोप फैमिली को नहीं भूल सकती, अपने यूट्यूब फैमिली को नहीं भूल सकती, आप लोगों को याद रखती हूँ। और उस याद रखने के पीछे रीजन ये है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज आप लोग मेरे साथ बंधे रहिए। आप लोगों का मेरे साथ बंधे रहना ही मेरी मोटिवेशन का सबब है। और जी जनाब, यहाँ पर दुआ के सिलसिले में मैं बात कर रही थी कि जब आप लोग दुआ मांगते हैं तो आपके माइंड में क्या होता है, दुआ कबूल होगी, दुआ कबूल नहीं होगी, या आप लोगों ने दुआ मांगनी छोड़ दी है। इस पे हम एक पूरा सेगमेंट चलाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत हॉरोस्कोप्स के लिए मैसेजेस जिस तरह सेंड कर रही हूँ या आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ या बात कर रही हूँ, तो हमारा अगला जो हॉरोस्कोप है दैट इज जी जनाब लिब्रा। ओके जी, लिब्रा। लिब्रा को मैं ये बताती चलूं कि लिब्रा एक वक्त से आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप थोड़ा सा, आई एम सॉरी लिब्रा, घमंडी हुए हैं। लिब्रा, या आप थोड़ा सा इगोइस्टिक हुए हैं। इगोइस्टिक मत होए लिब्रा, क्योंकि एक सिचुएशन आपके लिए बन रही है वो अच्छाई की तरफ आपको ले जाएगी। प्लीज ऐसा नहीं करना आपने। ये मैसेज था लिब्रा के लिए। और मैं जाऊंगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। अगला हॉरोस्कोप है हमारा जी जनाब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, आपको मैं ये बताती चलूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शख्स इस वक्त आपकी ताक में है। आपने सिर्फ इस वक्त कड़ी नजर रखनी है अपने आसपास के लोगों पे, तो आप कामयाब हो जाएंगे बहुत जल्दी। स्कॉर्पियो के बाद मैं जाऊंगी सेजिटेरियस को मैसेज देने के लिए। तो जी सेजिटेरियस, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मुझे लगता है कि बहुत टाइम से कुछ चीजें आपके लिए नेचर बनाना चाह रही है। तो यस, नेचर विल क्रिएट समथिंग बेटर फॉर यू। अ बिग मैसेज फॉर यू सेजिटेरियस। इंतजार की घड़ियां थोड़ी अब खत्म होती जा रही हैं, थोड़ी थोड़ी सी करके, बट सब्र रखिए, यकीन रखिए। और जी कैप्रिकॉर्न के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्न थोड़ी सी नजर रखिए अपनी सराउंडिंग्स में। सिचुएशन आपके लिए अच्छी बनेगी, लेकिन सराउंडिंग्स में कुछ नेगेटिविटी है, बस उस नेगेटिविटी से बच जाइए। और यहाँ पर मैं जाऊंगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज एक्वेरियस। एक्वेरियस, ये मैं आपको बताती चलूं कि आज आसमानों की बुलंदियों पे बैठ के आपसे बात हो रही है एक्वेरियस। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये कहूंगी कि बुलंदियों का सा आपके लिए सफर शुरू होने वाला है। बहुत अच्छा आपके लिए नेचर ने डिसाइड किया है। प्लीज बी रेडी। और इसके साथ साथ मैं पाइसेस के लिए अगर बात करूं तो मैं पाइसेस को हैप्पी बर्थडे कहूंगी। हैप्पी बर्थडे पाइसेस। आसमानों की बुलंदियों का सा खुश रहिए। और आसमान पे बैठ के पाइसेस में आज बात कर रही हूँ। तो जी पाइसेस कैसी गुजर रही है बर्थडे जो लोग मना चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी कहूँ पाइसेस,
कि थोड़ा सा आपके लिए टाइम ऐसा है कि मिक्स फीलिंग है आपकी, आपका कुछ चीज करने को दिल कर रहा है, कुछ नहीं भी कर रहा, बट मैं आपको एक अच्छी चीज अगर बताती चलूं तो वो ये है कि बेहतरी आपका इंतजार कर रही है, लेकिन थोड़ा सा डिले है, बस यकीन रखिए। डिले की वजह से परेशान मत होइए। दिस इज माय मैसेज टू यू पाइसेस। ओके जी पाइसेस, यहाँ पर मैं आपकी भी रीडिंग कर रही हूँ, सबके साथ मेरा शॉर्ट मैसेज भी शेयर हो गया, और सबको मैं ये कहूंगी कि प्लीज प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि दुआ मांगते हुए आपके जहन में क्या होता है। तो मैंने बता दिया कि इतनी बड़ी कायनात को या आसमानों की बुलंदियों पे बैठ के जो आज मैं आप लोगों के साथ ये एक रीडिंग बना रही हूं, तो मैं ये कहूंगी कि आसमानों की बुलंदियों का सा मयार है उस कुदरत का, जिस कुदरत ने ये सब कुछ बनाया है। तो यस, मेरा अगर आप आंसर सुनना चाहते हैं कि आप दुआ मांगते हुए क्या महसूस होता है मुझे या क्या माइंड में होता है, तो मैं ये कहूंगी कि दुआ एक ऐसी चीज है कि जो अक्सर आप नहीं भी मांगते, अगर आपके दिल में है और आप वो शिद्दत में आके किसी जगह बैठ गए, तो आपका दुआ तक और आपके मुंह से निकली बात का दुआ की कबूलियत तक इतना ही फासला है जितना आपके मयार का पॉजिटिव होना है। जो लोग दिल से साफ नहीं है, दिल से मुनाफिक है, और वो दुआ मांग के ये सोचते हैं उनकी दुआ कबूल हो जाएगी, तो मैं कहूंगी कि फिर उनकी दुआ शायद कबूल इस वजह से नहीं होती। दिल से साफ होने का मकसद ये है कि किसी के लिए बुरा मत सोचिए, किसी के लिए बुरा मत चाहिए, लेकिन जो आपके साथ बुरा कह रहे हैं तो मैं ये कहूंगी कि उसको माफ करना आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप उसको माफ ना करें और उससे अपना बदला ले ले, तो वो बदला भी इट इज काइंड ऑफ के आप उसको उस लेवल तक जाके, जरूरी नहीं है कि आप उस तक पूरे हो या बदला लें। बदला लेने के और बड़े तरीके होते हैं, वो ये होते हैं कि आप उसको नेचर पे छोड़ दें। बहुत बुरा होगा उसके साथ, मैं बता रही हूँ, माइंडेड। बाजुकात ये होता है कि हम बदला ले सकते हैं, बाजुकात कोई बड़ी एक बड़ी पोजीशन वाला बंदा आपके साथ कुछ कर देता है, एक इस तरह का इंसान जिसको आप आंसर नहीं कर सकते। बट मैं ये कहूंगी कि कुदरत जो ये तमाम चीजें बना रही है वो आपके लिए उस चीज का जरूर बदला लेगी। सो प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस, नेचर पर यकीन रखिए। अगर दुआ आपसे आपके मुंह से मांगने का दिल नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, आप नाराज है कुदरत से, तो नाराज होना आपका कुदरत से हक है, आप नाराज हो सकते हैं। बट अगेन आई विल से कि प्लीज डोंट माइंड, ट्रस्ट द प्रोसेस। कुदरत जो है वो किसी को ये नहीं कहती कि आप उससे नाराज ना हो। यू कैन माइंड इट, बट यू कैन टॉक टू द नेचर। रूठना आपका हक है, क्योंकि कुदरत आप इस तमाम जहां को सुनती है। कुदरत जो है वो हम सबसे प्यार करती है। कुदरत से अगर हम रूठ भी जाएं तो कुदरत हमसे नहीं रूठती, ये ट्रस्ट जरूर रखिए, क्योंकि कुदरत को हर इंसान को प्यार करना आता है, इसलिए आज हम जिंदा हैं, हमारे दोनों हाथ और दोनों पांव सलामत है। प्लीज अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मैं दोबारा हाजिर होंगी नए अच्छे से मैसेजेस वाले एक वीडियो के साथ। तब तक प्लीज अपना दुआओं में से थोड़ा सा एक मुख्तसर सा हिस्सा मुझे भी दे दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।